इस वक्त हम जो है वो यूसी ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ जावेद मुरीद बिकक साहब मौजूद है जो कि यूसी चेयरमैन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज पूरा दिन ही हमने जो है वो पूरा यहाँ पे सोसाइटी में जो है विज़िट भी किया है, मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी की है, लोगों के मसाइल भी हमने आपको सुनाए हैं। अब मालूम ये करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पे जो है वो जो एक मेन इशू है लोड शेडिंग का, वो सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके पूरे इस इलाके में ही जब हमने विज़िट किया है तो ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो है वो 70% ऐसे लोग हैं जो कि बिल भर रहे हैं। अब 70% लोग बिल तो भर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो इन तक लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनको बिजली नहीं मिल रही? जैसा कि आपने ख़ुद विज़िट किया है, आपको तो ज़्यादा अभी तो कुछ इल्म हो गया होगा, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है इस इलाके का एक तो मैं बहुत कदीम आबादी से जो हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा यूसी चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पर कुछ PMTs पे ड्यूज़ हैं। वो ड्यूज़ जो है वो उसकी वजह है एक, वो लोकल जो आदमी जो यहाँ पे आम आदमी जो यहाँ रह रहा है उसके नहीं, वहाँ यहाँ पर जो गैर कानूनी सब सॉइल के जो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, उनको उनके जो बिजली के फिक्स मीटर्स, ठीक है, फिक्स मीटर्स की वजह से उनके बिल जो है वो इतने हाई पावर के उनके जो है वो हैं कि जो मीटर होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। वो कैसे होता है ये तो आपको के इलेक्ट्रिक के जो इंतज़ामिया बताएगी, लेकिन हमने इस पर बहुत प्रैक्टिस की है और मैं ख़ुद जो ग्राउंड पे मेरी पूरी टीम, मेरा जो ये एरिया है उसमें जो काम होता है वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है। वो टीम के साथ में जब इन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन PMTs को जब हमने देखा, जहाँ के जो GM हैं उनसे भी बात हुई कि मैंने कहा यार अगर आपको ज़ीरो करवाना है लोड शेडिंग, मैंने कहा कि मुझे लोड शेडिंग आप ज़ीरो करके दें, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ड्यूज़ हैं। तो मुझसे जब उनकी मुलाकात हुई उनके दफ्तर में, तो जब मुलाकात में जो PMTs बताई गई, उन चंद PMTs पे ड्यूज़ थे, बकिया पे नहीं थे। तो मैंने कहा आप तो जो चंद PMTs हैं उनको आप मुनक़ता कर दें या उनके ऊपर कुछ ऐसा काम करें कानूनी तरीके से, और बकिया जो PMTs हैं उनको आप जो है वो इस्तिस्ना दे दें। उन्होंने कहा कि हम सबको जो है ना वो एक ही हिसाब में चलाएँगे। मेरे एतराज़ करने पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और उसके बाद जब मैंने उन पे जब कहा कि जो आपने PMTs बताई हैं उन PMTs पे तो सब सॉइल की जो है ना वो बोर वालों के जो है ना वो मीटर्स जो लगे हुए हैं, कह रहे हैं वो तो पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट जो हो रही है वो अगर आप परसेंटेज निकालें तो आप 25% भी 100 का नहीं उनसे ले रहे। आप 100% जो अगर उनसे पेमेंट लेंगे तो वो जो आप जो PMTs बता रहे हैं उन PMTs के सारे ड्यूज़ वो अकेले कर सकते हैं। अब उन पे आप लोगों ने फिक्स मीटर्स लगाए हुए हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत इंटरनल बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस पे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे असरअंदाज भी हो, मेरी साख पे भी बात आए, लेकिन जब आपने आवाम की बात सुनी है तो मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैं ख़ुद इस चीज़ पे बहुत नाला हूँ इनसे कि यार अगर आप लोग हमारे कंज्यूमर, आपके कंज्यूमरों को आप अगर एक को आप रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको कंज्यूमर ही हैं। अब सब सॉइल तो उन्होंने तो अब बोर के सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं कि सरकारी तौर पे उनको जो है ना वो कानूनी हैसियत मिल गई है, लेकिन जब उनके बिलों के ऊपर आप लोग उन पर इतना रियायत क्यों बख्शी जा रही है? जब मेरे इस बात करने पर, तो मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरे सवाल का। वो कह रहे थे आप हमसे ये सवाल ना करें, आप इंतज़ामिया से करें। मैंने किस इंतज़ामिया से करूँ? यहाँ पे जनरल मैनेजर आप हैं, आप मुझे बताएं कि जो फिक्स्ड मीटर लगे हुए हैं सब सॉइल के, उनकी आप लोग क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे? चलो ठीक है आप लगाए हुए हैं, हम मानते हैं आप लगाए हुए, लेकिन जो 100% उनका बिल है वो पे करवाएं इनसे। आपने कहा कि ये ड्यूज़ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना परसेंट भर दिया गया है जो ड्यूज़ है, और कितने अभी भी बाकी हैं भरना? देखिए हमने पहले मैं, मेरा वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलूच साहब, हमने एक पूरे तरीके से एक काम किया, और मेरे यहाँ के जो वेलफेयर के हैं, हमारे हाजी मुरीद गोट की वेलफेयर है, जिनके सदर हैं अब ग़ुलाम अकबर साहब और शुएब बिकक साहब और हाजी पीरूज़ बलोच साहब, हमने एक पूरी कमेटी बनाई। हमने कमेटी बनाने के बाद जो ड्यूज़ वाले थे हमने उनको ज़ीरो तो नहीं कर सके, लेकिन 35% हमने जो है ना वो ड्यूज़ को क्लियर करवाया, 35%। उसके बाद उन्होंने कहा हम मुतमईन नहीं हैं,
उसके बाद हमने इसको यकीन माने आप 20% सिर्फ रह गए ड्यूज़। 20% रह गए। हाँ, वो सार्फिन के थे, वो जो लोकल गरीब आबादी है यहाँ पे। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे सारे के सारे मजदूर तबके पेशे के लोग, आप देख के होंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड हो या कोई ऐसा हो। तो वो जो आप मुझे बता रहे थे सब सॉइल वाटर वाला, उनसे क्लियर करवा दिया गया है या उनके भी अभी ड्यूज बाकी है? नहीं, उनसे नहीं करवाएगा। उनसे नहीं करवाया? नहीं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि आप एक मीटर है ना, ठीक है, 3 लाख रुपए उसके फिक्स कर दिए गए, वो 6 लाख की बिजली चला रहा है। 3 लाख जो ना हमारे ऊपर, आपके ऊपर आ रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत की तो उन पर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुई है? इलेक्ट्रिक मिजाज है ना करने की, नहीं कर रही, नहीं की। आप मुझे बताएं, जब उनको 6 लाख रुपए के अलावा भी उनकी जो ना जेबें गर्म हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्यों करेंगे? मुझे इतनी सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन क्या है कि ये ज़बान है ना, ज़बान तो कह सकती है, अब अदालतें, इंतज़ामिया वो फिर सबूत मांगती है। अब अगर मेरा तो खुद, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपका क्लेम में आप मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। सबूत क्या है? उस मीटर पे मीटर खुलवाएं, ठीक है, मीटर हमारा बंदा खोले जो जानता हो कि इलेक्ट्रिक के मामलात को, और उनको बता दे कि भाई अब मीटर चलाओ एज अ गवाह, आपके कितने जो ना वो यूनिट गिर रहे हैं। और आपके बोर, आपको मैं बताऊं, एक जो सब सॉइल का ऑनर है उसके 12 बोर चलते हैं 24 आवर्स। आप उनकी पानी की जो मिकदार जाती है, उनकी हैवी मशीनरी होती है, मुझे अंदाज़ा है इस बात आप मुझे बताएं मीटर पे 3 लाख बिल कैसे आ रहा है, उस पे 4 लाख बिल कैसे आ रहा है? 24 आवर्स चलने वाले मीटर पे आप और मैं यूज़ करते हैं ना, हमारा बिल ऐसे आ जाता है 2 लाख तो ऐसे 2 लाख ऐसे आते। इतने बड़े मामला चल रहे हैं सब सॉइल के, आप उनके बिल दे रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक उठा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया गया है कि आखिर क्या वजह है जो कि कमर्शियल जो सार्फिन है उनसे कम बिजली का बिल लिया जा रहा है, लेकिन जो अगर हम आम आवाम की बात करते हैं उनसे बिजली के बिल पर कोई रियायत नहीं की जा रही होती, उनसे तो बिजली का बिल भी लिया जाता है और बदले में उनको 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग भी जो है वो उनके नसीब में होती है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कराची के अंदर जो है वो लोड शेडिंग का मसला संगीन होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर हमें कुछ और चीज़ें भी जो है वो मालूम हुई। वो ये है कि जी जो कमर्शियल सार्फिन है उनसे उनके बिल में रियायत की जाती है, लेकिन जो हमारे रिहायशी जो सार्फिन है उनके बिलों में रियायत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका कंक्लूजन रखूँ वो ये है कि इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कोताही और बहुत बड़ी गलती जो है वो नज़र आती है। वो ये है कि अगर आपको एक डोमेन मिली है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस रखना है आपने। ये कराची है, यहाँ भी लॉ है, हम किसी गांव देहात में नहीं चले गए हैं जो मैंने कोई कुंडा लगाया और मैंने कुंडा लगा के आराम से अपने घर पे बैठकर मैं बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जहाँ इतनी सारी चीज़ों को तवज्जो दी जा रही है वहाँ पर बेहतरीन ये है कि जी हमारे तमाम सियासी रहनुमा भी मिलकर जो है वो ये पॉइंट जिसको सालों से इग्नोर किया जा रहा है, लोड शेडिंग का मसला, उस पर नज़रसानी करें।